हेलो एवरीवन। हम लोग डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान चुके थे। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। कुछ ये सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जानकारी ये दी हुई है, क्वेश्चंस हमने नहीं लिखे हुए हैं, सारी जानकारी मैं बताता रहूंगा। ये सर्किट डायग्राम के बारे में दिया, सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और कहा जा रहा है अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है कोई भी तो उसका रेसिस्टेंस 50 ओम काम करेगा। 50 ओम है फॉरवर्ड बायस रेसिस्टेंस। रिवर्स बायस रेसिस्टेंस कितना है? आर मतलब रिवर्स बायस रेसिस्टेंस, ये इन्फिनिटी है। तो 100 ओम में जाने वाली करंट बतानी है आई, इसको मैंने आई मान लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, ये इससे, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव पी से कनेक्टेड है। आप जानते हो हाई वोल्टेज पी साइड को देते हैं, लो वोल्टेज एन साइड को देते हैं, तो वो फॉरवर्ड बायस होता है। अगर उल्टा कर देंगे तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये तो हमारा कट्टा हो गया। कुछ काम नहीं, हमारा क्या बचा? केवल ये ऐसे इतना सर्किट बचा। अब इतने सर्किट में देखिए इसका कितना ओम रेजिस्टेंस काम कर रहा है? 50 ओम, और कोई जानकारी नहीं दी गई, तो हम क्या मान लेंगे? इसमें रेजिस्टेंस इतना है, बट ड्रॉप जो है वो नेग्लिजिबल है। या अगर आप 0.7 या 0.3 ड्रॉप लोगे भी तो भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही आंसर आएगा, बहुत ही माइन्यूट एरर आएगी। ठीक है, बट डायोड के बारे में सिलिकॉन या जर्मेनियम कुछ नहीं बोला गया, तो हम उसको आइडियल मान के चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर हमारा? इसका अपना रेसिस्टेंस, ये फॉरवर्ड बायस है, कितना काम करेगा? 50 ओम। 50 150 कितना हो गया? 200। 200 और इधर चले आए ये 100, 300 हो गया। तो टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस 300 हो गया। तो करंट हमारी कितनी हो जाएगी? वोल्टेज अपॉन 300 वी अपॉन आर, यही हो गई। तो इसको हम क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, एक जीरो यहाँ भी बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 को हम मिली लिखते हैं, बाकी बचेगा 60/3। तो ये हो जाएगा 20। तो 20 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में करंट आ जाएगी, इसके थ्रू जो जा रही। ठीक है, या फिर इसका और भी आंसर हो सकता है। कितना हो सकता है? मिली को अगर करना चाहो तो आ जाएगा, एम्पियर में अगर लिखना चाहो 0.02 एम्पियर। ठीक है, 0.02 एम्पियर आ जाएगा, या मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपली हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं सब, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डायोड के बिहेवियर के बारे में याद रहे। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कौन फॉरवर्ड बायस है, तो देखिए पी साइड हाई वोल्टेज होना चाहिए और एन साइड लो वोल्टेज होना चाहिए। तो इसमें देखिए पी साइड 2 वोल्ट है, एन साइड -2 वोल्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। यहाँ देखिए पी साइड से दोनों साइड सेम वोल्टेज है, तो ये अपना स्विच ऑफ हो जाएगा। यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है, तो पी साइड लो वोल्टेज है, एन साइड हाई वोल्टेज है। यहाँ देखिए पी साइड लो वोल्टेज है और एन साइड हाई वोल्टेज है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल हमारा ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो सिंपली फॉरवर्ड बायस चेक कराया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये एमीटर लगा हुआ है, इसकी रीडिंग पूछी गई है, मतलब इसमें जाने वाली करंट पूछी गई, जितनी करंट जाएगी वही रीडिंग यहाँ दिखाएगा। ठीक है, और इसके बारे में क्या बोला है? ये सिलिकॉन डायोड है। ठीक है, और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, सिलिकॉन डायोड लगा हुआ है, इतना बोला है। फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ये सब कुछ नहीं बोला, इसका मतलब उसको हम जीरो मान लेंगे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। तो सिलिकॉन डायोड चूंकि उसने बोल दिया, तो सिलिकॉन का पोटेंशियल ड्रॉप हमें कंसीडर करना पड़ेगा 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम केवीएल लगाएंगे, मान लेते हैं करंट आई जा रही है, तो ये 3 वोल्ट कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा? 3 इज इक्वल्स टू यहाँ ड्रॉप होगा 0.7 वोल्ट, प्लस यहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ कितना होगा? आई इंटू आर कितना है? 200। बस यहाँ से हम निकाल लेंगे आई इज इक्वल्स टू कितना? 3 माइनस 0.7, तो ये हो जाएगा 2.3, और अपॉन कितना आ जाएगा? 200 हो जाएगा। और हमने क्या किया? 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, 10 नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ 0 और बढ़ जाएगा, और यहाँ 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 23/2000 इसको लिख सकते हो। फिर वही 10 की पावर 3 को माइनस मिली में आ जाएगा, 23/2, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 11.5, और 20 की पावर -3 क्या हो गया? मिली एम्पियर। तो ये अपना क्या हो गया? 11.5 मिली एम्पियर करंट, ये रीडिंग इसकी आएगी। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया जाए बस वैसा यूज करना।
नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए इसमें फॉरवर्ड, अगर कोई फॉरवर्ड बायस में है वो डायोड, तो उसका रेसिस्टेंस 50 ओम है, तो इसमें फिर 100 ओम में जाने वाली करंट पूछी। ठीक है, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, ये हाई वोल्टेज पे लगा हुआ है, लो वोल्टेज पे, तो ये कहानी इसकी खत्म हो गई। तो अब चलिए इधर, तो 50, तो ये फॉरवर्ड बायस है तो इसका रेसिस्टेंस 50 ओम काम करेगा, 50 और 150 कितना हो जाएगा ये टोटल 200। फिर इधर चले आए 200 और ये 100 300, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 6/300। ठीक है, तो फिर से 0.02 एम्पियर या 20 मिली एम्पियर। ओके, ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। सोचिए इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल रिपीट करके, बिल्कुल सेम टाइप। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, इफ जर्मेनियम डायोड इज ओवरटर्न्ड देन चेंज इन वी नॉट। इस वी नॉट में चेंज पूछा गया है। जर्मेनियम डायोड ओवरटर्न का मतलब क्या है, जर्मेनियम डायोड को इस तरीके से ऐसे उल्टा कर दिया जाए। ये जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, अभी ये ऐसे लगे हुए, तो अभी कुछ वोल्टेज यहाँ वी नॉट होगा। ठीक है, फिर इसको ऐसे उल्टा कर दिया गया, फिर से यहाँ पर कुछ वोल्टेज सेटअप होगा, आएगा। तो पहले वाले और दूसरे वाले में चेंज पूछा गया। इफ जर्मेनियम डायोड इज ओवरटर्न्ड देन चेंज इन वी नॉट, वी नॉट में चेंज कितना आएगा, और वो मान लेते हैं डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी नॉट। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए शुरुआत में जब ये ओवरटर्न नहीं किया गया तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि सर ये तो दोनों ही फॉरवर्ड बायस है ना, और ये सिलिकॉन है, ये 0.7 का ड्रॉप लेगा, तो इसके हिसाब से कितना होना चाहिए 12.3 होना चाहिए यहाँ पे। ये 0.3 का वोल्टेज ड्रॉप लेगा। ठीक है, तो 12 में से 0.3 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 11.7 वोल्ट बचेगा। तो अब यहाँ 11.7 माना जाए, ये 11.3 माना जाए, ये दिमाग खराब करेगा आपका। तो इसके लिए आप ये याद रखिए, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, जैसे ये 12 है, इसने 0.3 खत्म कर दिया। ठीक है, और इधर बचा कितना 11.7। ओके, इसके यहाँ 11 पॉइंट कितना बचेगा 3 वोल्ट। आप ये याद रखिए, जिसका ड्रॉप कम होगा, जिस डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप कम लेगा, जो कम अपोज करेगा, ये 0.3 0.7 है क्या, याद करिए। जब आप डायोड की ऑपरेशन पढ़ते हो एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है, जस्ट वही आप समझिए। ठीक है, तो वो पोटेंशियल बैरियर से क्या करता है, एक्सटर्नल सप्लाई को अपोज करता है। ठीक है, तो इसका अपोजिशन कितना है, इसका अपोजिशन है 0.3 वोल्ट का, इसका अपोजिशन कितना है 0.7 वोल्ट का। तो कम अपोजिशन कौन कर रहा है, ये। तो जो कम अपोजिशन कर रहा है उसी तरह वही ऑन हो जाएगा। पहले हमने बताया था कि जब भी हम सप्लाई देते हैं तो वोल्टेज करेंट्स सेटअप होने में कुछ टाइम लगता है, तो जो पहले ऑन हो गया वही अपना वोल्टेज सेट कर देगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको करें तो आप डिटेल एनालिसिस अगर आप करें तो आप देखेंगे, अगर मैं कह दूं कि ये ऑन हो गया तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 होगा। ठीक है, तो यहां बचेगा कितना 0.7, तो ये खा गया, 11.3 बचा, यहाँ 12, यहाँ 11.3, तो ये हायर वोल्टेज पे है, ये लोअर वोल्टेज पे, तो ये क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। तो अब ये भी ऑन, ये भी ऑन, तो हम लिखें क्या, अगर ये 0.3 ले रहा है या 0.7 ले रहा है तो अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, यहाँ तो एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आप कंफ्यूज रहोगे उसमें। तो हमारी बात याद रखना कि करना क्या है, जिधर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो कम पोटेंशियल का ड्रॉप करता है, ठीक है, तो वो वाला ऑन हो जाएगा। ठीक है, वही सेट कर देगा वोल्टेज, और जैसे इसने सेट किया इधर, तो यहाँ पर 11 पॉइंट जो भी है 7 वोल्ट ऐसे बचेगा। ठीक है, अब 12 और 11.7 का जो डिफरेंस है वो 0.3 है, और 0.3 इसको ऑन कर नहीं सकता, तो ये ऑफ हो जाएगा। कोई भी डायोड अगर जैसे ये सिलिकॉन है तो इसको ऑन होने के लिए 0.7 से ज्यादा वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस टर्मिनल्स के अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ अगर ये ऑन हुआ
तो यहाँ पर 0.3 ये खा जाएगा जर्मेनियम, यहाँ बचेगा 11.7। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 0.3 इसके अकॉर्डिंग। अब 0.3 से ये ऑन नहीं होगा, ये तो 0.7 से आगे ऑन होगा, तो इसका मतलब ये ऑफ हो गया। इसको अगर ऑन करोगे, इसको छोड़ के पहले इस पे विचार करोगे, तो ये तो 0.7 खाएगा, तो कितना सेटअप करेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 11.3 वोल्ट। इसको नहीं सोच रहे हैं, इसको सोच रहे हैं, तो 11.3 ठीक है, यहाँ बचेगा कितना, इसने ड्रॉप लिया 0.7 का, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके क्रॉस भी होगा, क्योंकि पैरेलल में लगे हैं, तो 0.7 का यहाँ भी होगा, और इसको ऑन होने के लिए 0.3 ही चाहिए, ठीक है, तो ये भी ऑन हो जाएगा। अगर इसको आपने ऑन मान लिया तो ये भी ऑन हो जाएगा। अब दोनों ऑन हो रहे हैं तो कंट्राडिक्शन पैदा हो गया, दोनों ऑन हो रहे हैं तो इसका मतलब है 0.3 वोल्टेज भी ड्रॉप होना चाहिए और साइमल्टेनियसली, और 0.7 वोल्टेज भी ड्रॉप होना चाहिए साइमल्टेनियसली। ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो आप जैसे ही कंफ्यूजन में आए तुरंत समझ में आ गए कि एक ही ऑन होगा। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में याद रखो, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आप अगर देखोगे तो 0.3 वोल्ट है, ठीक है, 0.3 वोल्ट है, और कितना यहाँ पर है 11.7, और इसके क्रॉस चलेंगे तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो 11.3 बचेगा, ठीक। यहाँ से यहाँ का ड्रॉप कितना हो गया 0.7 का, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो अब कौन ऑन होगा, मैंने बोला आपको कि जो कम अपोजिशन करेगा या कम वोल्टेज खाएगा उधर ही करंट जाएगी, ठीक है। इधर ये एज ए कैसे काम करेगा, देखिए ये एज ए 0.3 की बैटरी की तरह काम करेगा, और ये 0.7 की बैटरी की तरह काम करेगा, ये मैंने बोला था आपको ऐसे। और यहां पर आपने कितना अप्लाई कर रखा है 12 वोल्ट, ठीक है, ऐसे पूरा बनाएंगे तो अब ये इधर से करंट ऐसे जा रही, अब इधर जाएगी कि इधर जाएगी, तो अपोजिशन किधर पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, इधर पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। अपोजिशन किधर कम है, इधर, ये इधर को करंट फ्लो कराना चाहेगी ना, और ये किधर को कराना चाहेगी, ऊपर को, इधर को, ठीक है। तो दोनों में क्या होगी, दोनों में वार होगी, ठीक है ना, कि हम कराएं कि तुम कराओ, कौन कराएगा, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है 12 वोल्ट वाले की 0.3 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। और इधर भी है 0.7, ये 0.7 से इधर को धक्का देगा, तो ये 12 से इधर को धक्का देगा। ये इधर की तरफ देखो तो ये 0.3 से धक्का देगा, इसको अपोज करेगा, तो ये 12 के बराबर पुशअप लगाएगा वोल्टेज का धक्का, ठीक है। तो ये धक्का किधर ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा, क्योंकि इसने इधर को लगाया, इसने इधर को लगाया, तो ये आराम से इधर चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इधर ज्यादा अपोज हो रहा है। आप जानते हो ये चीज। तो ये कई सारे तरीके हैं समझने के, वो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ऑन कौन होगा, जिसका सबसे जो कम पोटेंशियल ड्रॉप ले रहा होगा, सबसे पहले वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो ऑन हुआ, उसने सेटअप कर दिया, फिर दूसरे को चेक करेंगे कि वो ऑन हो पा रहा है या ऑफ हो पा रहा है, ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, तो वो ऑफ हो रहा है तो उसको हम हटा देंगे। जैसे ये 0.3 यहाँ सेटअप हुआ, इसको चाहिए 0.7, बट 0.3 इसने सेट कर दिया पहले ही, तो ये ऑफ ही रहेगा, क्योंकि इसको 0.7 से ऊपर चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कौन ऑन हुआ, जर्मेनियम ऑन हुआ। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम बार बार इसीलिए इस पर थोड़ा टाइम दे रहे हैं। ऐसे कई सारे डायोड अगर लगा दिए जाए पैरेलल में, तो वो डायोड पहले ऑन होगा जिसका पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, ठीक है, जिसका पोजीशन कम होगा वो ऑन हो जाएगा, और वो अपना वोल्टेज उस टर्मिनल्स के क्रॉस सेट कर देगा। फिर दूसरा वो ऑफ हो जाएगा, दूसरा अगर उससे ज्यादा पोटेंशियल का है तो ऑफ हो जाएगा, कम है तो फिर वो वाला ऑन हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये अपना कहानी, चाहे इधर से सोचो चाहे इधर से सोचो। तो कौन ऑन होगा, बहुत ज्यादा मैंने टाइम दे दिया इसमें, कुछ था नहीं इसमें। तो देखिए अब
हाँ, फिर से एक लाइन में ये अपना दो लगे हुए हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो जिसका वोल्टेज ड्रॉप कम वही ऑन होगा, दूसरा ऑफ रहेगा। ठीक है, हमने अपोजिशन और करंट और वो सारा करके आपको बता दिया। वोल्टेज क्या होता है, पुशअप होता है। ठीक है, तो ये एक तरफ से पुशअप दूसरा लगा रहा है, ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ है, एक तरफ से दूसरा पुशअप लगा रहा है, उसकी कम स्ट्रेंथ है, तो इधर को करंट चली जाएगी। लेकिन इधर से दो पुशअप हैं अलग अलग स्ट्रेंथ के, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है मान लो। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है और इधर दो कम स्ट्रेंथ वाले हैं, तो किधर करंट जाएगी, जो कम स्ट्रेंथ से पुशअप इधर को लगाएगा उधर जाएगी। ये कम लगा रहा है, ये ज्यादा लगा रहा है, इस हाईवेस्ट वाले को एक दो अपोज कर रहे हैं, एक ये अपोज कर रहा है, एक ये अपोज कर रहा है, तो ज्यादा अपोज करेगा उधर नहीं जाएगा, जो कम अपोज करेगा उधर करंट को फ्लो करा देगा। इस तरीके से आप समझ सकते। तो कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है, जिस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम, वो फटाक से ऑन हो जाएगा, बस वही ऑन हो जाएगा, बाकी जो ज्यादा वाले हैं वो ऑफ हो जाएंगे। ओके, तो 0.3 वोल्टेज का ड्रॉप लेगा, तो इस समय ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, तो कितना यहाँ बचेगा, अगर 0.3 ये खा गया 12 में से 11.7 वोल्ट। अभी ये इनिशियल कंडीशन है। अब दूसरे में देखो क्या किया इन्होंने, क्या क्या कि जो है सिलिकॉन जर्मेनियम को उल्टा कर दो। तो जैसे ही आप जर्मेनियम को उल्टा करोगे, ये लो हमने उल्टा कर दिया। अब उल्टा करोगे तो भाई ये तो हो गया रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस काम करेगा, तो ये इससे इस तरफ करंट नहीं जाएगा। ये अभी भी फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब पहले तो वो रिवर्स बायस था, अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो करंट की तरफ ऐसे चली जाएगी। तो ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप लेगा, 0.7 का पोटेंशियल ड्रॉप लेगा, ये बचेगा फिर कितना यहाँ पर 11.3। ठीक है, तो 11.3 बचा, पहले कितना था 11.7, अब 11.3 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.4 वोल्ट। तो चेंज इन वी नॉट, डेल्टा वी नॉट कितना आया 0.4 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली और भी देख सकते हो, कैसे, क्योंकि आईटी में क्वेश्चन याद करने की कोई मतलब नहीं होता है। इसका 0.3 ड्रॉप है, इसका 0.4 ड्रॉप है। ठीक है, एक बार ये ऑन होगा, एक बार ये ऑन होगा। ओके, तो सिंपली इन दोनों के जो पोटेंशियल ड्रॉप का है वो डिफरेंस जो है वही यहाँ पे चेंज आएगा, 0.7 माइनस 0.3, 0.4 का यहाँ पर आउटपुट में चेंज मिलेगा। ओके, तो ये याद रखिएगा। इसी चीज पे बेस हमारे गेट्स भी बनते हैं कि कौन कब कैसे ऑन होगा, क्या होगा, और एंड नॉट, ये सब गेट्स में डायोड या ट्रांजिस्टर ही तो यूज होते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से ऐसे ही डायोड लगाए जाते हैं, 2 2 3 3 4 4, और फिर इनपुट दे करके देखा जाता है कि कितना आउटपुट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, तो उसी हिसाब से उसको इनपुट आउटपुट की कंडीशन से हम बता देते हैं कि कौन सा गेट है। ओके, तो उसमें यही पहचानना होता है कि कौन सा ऑन होगा, किस कंडीशन में, कौन सा ऑफ होगा, कितना आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा। चलिए, ये एक सिंपल हो गया। अब इस पे आते हैं। इसमें कहा गया ए और बी के बीच रेसिस्टेंस बताइए। अगर कोई डायोड ऑन कंडीशन में है तो वो नहीं, इसमें बोला गया दोनों आइडियल डायोड्स हैं, दोनों आइडियल डायोड्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पर प्लस लगाया गया, यहाँ पर माइनस, तो ये तो फॉरवर्ड बायस काम करेगा, ये रिवर्स बायस, तो इसका कहानी खत्म हो गई। ये कोई करंट नहीं जाने देगा, तो ऐसा हो जाएगा सर्किट, और ये ऑफ ऑन हो जाएगा, मतलब क्लोज कर देगा, क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा। आइडियल है तो बस क्लोज कर दिया इसको, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं लेगा, आइडियल है तो ना कोई रेसिस्टेंस होगा, यहाँ ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरीके का सर्किट बन गया। अब ये और ये देखिए, ये पॉइंट यही है, ये पैरेलल में है, तो 20 और 20 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 हो जाएगा, तो इनको मिला के कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये 10 और ये 15 ये सीरीज में आ जाएंगे, तो ऐसा बन जाएगा, ये मिलकर 10 हो गए, अगला मिला 15, ये ए ये बी। ठीक है, ये 10 ये 15, तो ए से बी तक नेट कितना हो गया 25 ओम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।
अब आते हैं इसमें कहा गया फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस रेसिस्टेंस किसी भी डायोड का 30 ओम है और रिवर्स बायस रेसिस्टेंस इन्फिनिटी है। तो I1 की वैल्यू बतानी है, ये I1, ठीक है। तो आप देख रहे हो 200 ही लगा हुआ है, तो ये वाला हायर वोल्टेज पे हो जाएगा, लोअर वोल्टेज, इसका मतलब ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो गया, ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए तो ऑन हो गया। ओके, तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा अगर फॉरवर्ड बायस हो गए हैं तो। ऊपर वाले दोनों फॉरवर्ड बायस और नीचे वाला ये रिवर्स बायस, इसका कहानी खत्म हो गई। तो केवल यहाँ पर क्या बची, ये अपनी बैटरी बची 200 वोल्ट 20 ओम, ये कितना है 130, ठीक है। तो ये करंट जा रही है अपनी I1, ये निकालनी। ओके, अब देखिए इधर भी 130, इधर भी 130 और ये दोनों फॉरवर्ड बायस है तो इनका अपना रेसिस्टेंस 30 ओम, इसका भी 30, इसका भी 30, ठीक है। तो 30 और 130 160, तो इधर भी रेसिस्टेंस 160 टोटल और इधर भी रेसिस्टेंस 160 टोटल, और कुछ दिया नहीं तो इनका हम ड्रॉप नहीं लेंगे, ठीक है। डायोड के बारे में कुछ नहीं बोला, तो केवल रेसिस्टेंस काउंट करेंगे। ओके, तो दोनों रेसिस्टेंस अगर इक्वल है दोनों ब्रांच में तो करंट भी इक्वल जाएगी। इधर कितना जाएगा I1/2, इधर भी कितनी जाएगी I1/2, ठीक है। अपना केवीएल वैल्यू सब लगा करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इधर रेसिस्टेंस कितना टोटल हो गया इस ब्रांच में 160, इधर भी 160। ओके, तो कितनी करंट जाएगी, इधर I1/2, इधर भी I1/2। अब यहां से देखिए टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ये सभी को पता है, E माइनस ये I1 हो गया, I1 इंटू ये R हो गया, ठीक है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल पोटेंशियल है बैटरी का, वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ कितनी करंट जा रही है I1, तो I1 ले लिए, I1 इंटू R की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये सभी को इलेक्ट्रिसिटी से पता है और यही टर्मिनल वोल्टेज यहाँ है तो यहाँ भी लगा दिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यह हो जाएगा I1/2 इंटू R, R कितना हो जाएगा टोटल ब्रांच का 160। समझिए बात को, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस सब सेम है। बैटरी का टर्मिनल या सेल का टर्मिनल पोटेंशियल कितना होता है E माइनस IR, यही यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ इसका रेसिस्टेंस 30 ओम, इसका रेसिस्टेंस 130 ओम, तो 160 ओम इस ब्रांच में हो गया। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ से I कितना जा रहा है I1/2, IR कितना है टोटल 160, ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसका पोटेंशियल ड्रॉप निगलेक्ट मान के चल रहे हैं, कुछ नहीं दिया इसके बारे में, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। ओके, वैसे भी 200 के रिस्पेक्ट में इसका 0.3 0.7 निगलेक्ट ही मान के चलेंगे। ओके, तो सिंपल हो गया अपना, ये इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। ओके, I1/2 इंटू 160, ये I1 इंटू R, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, तो इसको हमने 20 डाल दिया और E कितना है 200, तो इसका मतलब 200 इज इक्वल्स टू ये जाएगा कितना 80 हो जाएगा, और I1 इंटू 20, I1 इंटू 80, तो यहाँ 100 I1 आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/100, दैट मीन्स 2 एम्पियर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये 200 वोल्ट था, 200 वोल्ट हमने ये लगाया, E I1 इंटू ये R हो गया 20 इज इक्वल्स टू दिस, ये 80 I1, ये 20 I1 माइनस उधर चला गया तो 100 I1 हो गया, इधर 200 बचा, बस सॉल्व कर लिया। 2 एम्पियर करंट यहाँ से जा रही है, ये वाली करंट, ठीक है। तो सर्किट के हिसाब से ये हो गया अपना। ओके, अब ये 2 एम्पियर जो करंट जा रही है 1 एम्पियर इधर चली जाएगी, 1 एम्पियर इधर चली जाएगी, और भी कुछ पूछता तो और भी बता सकते थे, ठीक। 1 एम्पियर इधर, 1 एम्पियर इधर। वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस 130 के क्रॉस पूछा जाए तो वो भी बता दोगे, 1 एम्पियर इंटू R 130, तो 130 वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से और भी जानकारी पूछी जा सकती है, हमारा जो था वो सिंपल हो गया, वो फिर डीसी सर्किट्स का क्वेश्चन हो जाता। चलिए ये भी हो गया, और लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ
वेवफॉर्म्स दी है। देखिए क्या है इसका, यहाँ पर एक आइडियल डायोड बोला गया है इसको, और एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और ये 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर जो सप्लाई दी गई है, ये दूसरी सप्लाई, इनपुट सप्लाई, वो साइनसोइडल दी गई है। मतलब ये कैसे वैरी करेगी, इस तरीके से। साइन का सभी को ग्राफ पता है, इस तरीके से वैरी करेगी। ये टाइम, और ये हो गया अपना इनपुट वी आई, जो कि है 10 साइन ओमेगा टी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। ये यहां से यहां तक ऐसे ऐसे वेरी करेगा। इनपुट ऐसा दिया गया है। ओके, ये डायोड कैसा है, आइडियल है। ये रेसिस्टेंस है 3 वोल्ट। अब आप सोचिए ये कब ऑन होगा, जब यहां पर वोल्टेज, अब देखिए इधर जब इसमें करंट कब जाएगी, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा। हमने कहा था फॉरवर्ड और सॉरी, रिवर्स पहचानने के लिए क्या करो, ये आइडियल है। हमने क्या किया, इसको कट्टा मार दिया ऐसे, इसको ऑफ ही कर दिया। ये लो, मान लेते हैं रिवर्स पास होगा, ये कुछ भी होगा, कट्टा है, करंट नहीं जाने दे रहा, कट कर दिया। तो आप देखिए कोई करंट नहीं सर्किट में है। ये 3 वोल्ट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। समझिए, ये 3 वोल्ट है, करंट है ही नहीं, तो यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ 3 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा है। इधर देखिए, इधर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर वी आई एग्जिस्ट कर रहा है। वी आई की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, ये टाइम के साथ यहाँ पर बदल रहा है। अभी 0 है, 0 के बाद में 0.1 होगा, 0.2 होगा, 1 तक जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे 10 तक जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा। तो ये लगातार बदल रहा है। यहाँ पर 3 वोल्ट है, तो जिस समय वैल्यू ये 3 वोल्ट पहुंचेगी, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, पोटेंशियल ड्रॉप 0। यहीं से इसकी ऑन स्टेट स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो ऑन नहीं होगा, कोई करंट नहीं जाने देगा। जैसे 3.00001 भी हुआ, तुरंत ये शॉर्ट हो जाएगा और स्विच की तरह काम करेगा। कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, क्योंकि आइडियल है, ना कोई रेसिस्टेंस, एकदम ऐसे वायर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और उस समय करंट ये इसमें फ्लो कराएगा। जैसे ये इनपुट, ये जो हमारा टाइम के साथ बदल रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ 3 को क्रॉस करेगा, तो तुरंत ये हाई वोल्टेज पे हो जाएगा पी साइड, और ये लो वोल्टेज पे हो जाएगा। तो ये ऑन हो जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। कब तक फ्लो करेगी, जब तक वो 3 से 10, 10 से फिर आकर फिर 3 पर आएगा, और जैसे 3 से नीचे रहना चाहेगा, उस समय फिर ऑफ हो जाएगा। फिर इसमें कोई करंट नहीं। जब इसमें कोई करंट नहीं, तो यहाँ पर वोल्टेज भी नहीं, क्योंकि वोल्टेज इसके क्रॉस हमें देना है ना, इस अपने रेसिस्टेंस के क्रॉस। इसको हमने आउटपुट मान लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, I इंटू आर। तो जिस समय कोई करंट नहीं जा रही होगी, उस समय ये वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, और जिस समय करंट जा रही होगी, जो भी करंट जा रही हो, उसके हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप इसमें I इंटू आर के बराबर होगा। तो इनिशियली जब तक ये 0 से ऐसे बढ़ेगा और 3 वोल्ट तक जाएगा, तब तक कोई करंट नहीं है, तो Vo क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब 3 से ऊपर जैसे गया, तो ये ऑन हो जाएगा और करंट इसमें फ्लो कर जाएगी। ठीक है, जब करंट फ्लो कर जाएगी, तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा Vo। ठीक है, तो वही 2 स्टेट हमें देखनी है, और फिर मिलता रहेगा 10 तक, फिर 10 से फिर 3 तक आएगा, यहाँ तक मिलता रहेगा, फिर नीचे जाएगा तो फिर ऑफ, फिर वोल्टेज 0 इसके क्रॉस, रेसिस्टेंस के क्रॉस पूछा गया है, वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आर। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट किसके क्रॉस है, रेसिस्टेंस के क्रॉस, ये चेंज होता रहेगा। समझ में आई बात। तो हम ऑन ऑफ कैसे जानेंगे, यहाँ पर कट्टा मारा, यहाँ पर 3 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर वी आई एग्जिस्ट कर रहा है। वी आई की वैल्यू जब तक 2.5, 3 पहुंचेगी, 3 से जैसे ही बढ़ेगा ये ऑन हो जाएगा, तब तक इसमें कोई करंट नहीं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख ये सकते हैं कि वी आई जब तक लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तब तक Vo क्या होगा, 0। जैसे ही Vi की वैल्यू ग्रेटर देन
3 हुई Vi की वैल्यू, उस समय Vo क्या होगा? जैसे Vi 3 से ज्यादा हुआ, 3, 4, 5, 10 तक जाएगा, तब तक इसमें करंट फ्लो करती रहेगी। नीचे आएगा, अभी भी करंट फ्लो करेगी जब तक फिर से 3 ना आ जाए। ठीक है, तो करंट फ्लो करती रहेगी, तो उस समय ये ऑन होगा। इससे पहले Vi जब तक लेस देन इक्वल टू 3 है तो ये ऑफ है, तो सर्किट ऐसा बन जाएगा। ये स्विच ऑफ हो गया हमारा डायोड, और ये अपना लगा हुआ है Vi। ओके, और ये रेसिस्टेंस लगा हुआ और ये बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ये 3 वोल्ट और इसके क्रॉस वोल्टेज हमें चाहिए Vo। ठीक है, ये ऑफ हो गया, कोई करंट नहीं जा रही, तो Vo कैसे लिखो? I इंटू आर, आई तो करंट जा ही नहीं, I इंटू आर, तो ये 0 हो गया। ये कंडीशन होगी जब तक Vi लेस देन इक्वल टू 3 है, इसलिए Vo क्या हो गया? 0। जब Vi ग्रेटर देन 3 होगा, जब Vi ग्रेटर देन 3 होगा तब क्या कंडीशन होगी? ये स्विच ऑन हो जाएगा ऐसे, ये रेसिस्टेंस, ये और ये अपना Vi। ये देखिए अब करंट जा रही है, अब करंट जा रही आई, अब करंट जा रही है, तो आप केवीएल भी लगा सकते हो। ये 3 वोल्ट है और इसके क्रॉस वोल्टेज को हमने क्या मान रखा है? Vo। तो ये Vi जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा, Vo और 3 में, तो हम ये लिख सकते हैं Vi इज इक्वल्स टू Vo प्लस 3। तो Vo क्या निकल जाएगा? Vo निकल जाएगा Vi माइनस 3। तो जब Vi ग्रेटर देन 3 है तो आउटपुट अक्रॉस रेसिस्टेंस R क्या लिखेंगे? Vi माइनस 3। ये और ये याद रखना है, ये दो कंडीशन। Vi लेस देन इक्वल टू 3 में Vo 0 है, Vi ग्रेटर देन 3 में Vo की वैल्यू Vi माइनस 3 है। ठीक है, और यहाँ पर Vi क्या है? 3 से बड़ा है, यहाँ पर Vi 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा आप 3.1 लोगे, माइनस 3 करोगे तो 0.1 आ जाएगा, 4 लोगे तो 1 आ जाएगा, 5 लोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे करके Vi की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 10 तक। 10 माइनस 3 7, तो Vo की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 7 तक। तो आउटपुट कहाँ तक मिलेगा? 0 to 7। ठीक है, और कुछ टाइम इंटरवल के लिए जब तक Vi लेस देन 3 है तब तक आउटपुट क्या मिलता रहेगा? 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप Vi की करेक्टरिस्टिक्स को देखिए, इनपुट की, यहाँ पर ये मान लेते हैं 3 वोल्ट है, इस टाइम पे ऐसे बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, ये 3 वोल्ट पहुंच गया, ये Vi पहुंच गया 3 वोल्ट। यहां तक आउटपुट क्या रहेगा? 0। देखो इसको हम इसकी वेवफॉर्म बनाने जा रहे हैं, इसको सीधा कर देते हैं थोड़ा सा, ये हम बनाने जा रहे हैं आउटपुट, ये टाइम है, यहां आउटपुट दिखा रहे हैं, ये आउटपुट। अब देखिए डिटेल में समझिए, ये Vo है, ये देखिए इसको हमने ऐसे यहाँ पे दिखा दिया, यहां से यहां तक टाइम में Vi की वैल्यू क्या है? कम है, 1 है, 2 है, फिर 3 हो गई, कम है 3 से या इक्वल है, तो उस समय Vo क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाए तो यहाँ तक Vo क्या है? 0 है। ठीक है, अब देखिए जैसे Vi की वैल्यू 3 से ऊपर गई, 3 से 10 जाएगी, फिर ऐसे आएगी, है ना, तो ये 3 वाली लाइन ऐसे हम देखें, यहाँ पर Vi फिर से 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से फिर नीचे जैसे जाएगा फिर करंट 0 हो जाएगी। ये 3 से लेकर के इस वाले 3 तक, यहां तक ये क्या रहेगा? ऑन रहेगा डायोड, और करंट जाती रहेगी, और उस समय वोल्टेज क्या रहेगा? Vi माइनस 3। ठीक है, 4 होगा तो 1 आ जाएगा, 5 होगा तो 2 आ जाएगा, 10 होगा तो 7 आ जाएगा। तो कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा? मैक्सिमम जाएगा ये 7 तक। तो इस तरीके से बिल्कुल जैसे Vi का ग्राफ है साइनोसॉइडल, वैसे इसका होगा, क्योंकि Vi माइनस 3 है तो Vi साइनोसॉइडल है, तो Vo भी साइनोसॉइडल होगा, यहां तक होगा। अब देखिए
ये 3 आ गया। अब 3 से नीचे, 3 से नीचे जब तक ये रहेगा 1 रहे, 0 रहे, नेगेटिव रहे, तो ये ऑफ ही तो रहेगा, क्योंकि ये टर्मिनल पी टर्मिनल का वोल्टेज कम रहेगा 3 से। नेगेटिव -10 भी चला जाए तब भी ये ऑफ रहेगा, -10 भी चला जाए तब भी ऑफ रहेगा, क्योंकि ये लोअर वोल्टेज पे रहेगा, ये हायर वोल्टेज पे रहेगा, तब भी कोई करंट नहीं जाएगी, तो वीओ क्या मिलता रहेगा, 0 मिलता रहेगा। ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक, वापस फिर हम ऐसे -10 से फिर बढ़ते 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 फिर कहाँ आ गए, 3 पे आ गए। अब 3 से आगे फिर 10 तक जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा, फिर 3 पे, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, आउटपुट हमारा इस तरीके से है, ये देखिए। ठीक है, तो जब तक ये 3 से नीचे रहेगा, 3 से नीचे इनपुट रहेगा, 3 से नीचे इनपुट रहेगा, तब तक वीओ क्या मिलता रहेगा, 0 0 0। ठीक है, तो यहां तक क्या रहेगा वीओ की वैल्यू, 0। ओके, अब 3 से जैसे इनपुट ऊपर बढ़ा, वी आई ग्रेटर देन 3 हुआ, आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से 3 पे 0 होगा, जब 3 रखोगे तो 0 हो जाएगा, फिर जैसे 3.1 हुआ तो 0.1, इस तरीके से मिलता रहेगा। तो यहां से यहां तक फिर मिलेगा, ऐसे। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 7 वोल्ट। ये दिस, ये 7 वोल्ट है। तो ये आउटपुट का ग्राफ है। ओके, टाइम के साथ ऐसे बनेगा। ओके, ये इनपुट था, और जो रेसिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट देखा जा रहा है उसका ग्राफ ये रहेगा। यहां से यहां तक 0, फिर ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा, 7 तक जाएगा, घटेगा, फिर 0, यहां तक 0 रहेगा, क्योंकि इनपुट 3 से कम है। फिर यहां से फिर स्टार्ट होगा ऊपर, तो फिर ये ऐसे। ओके, तो ये अपना रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ गया, वेवफॉर्म आ गई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से ये वाला सही हो जाएगा। बाकी और देखते हैं आगे। थैंक यू।